जब इस पॉलिसी से किसान को भी नुकसान है, मजदूर को भी नुकसान है और राष्ट्र को भी नुकसान है, तो ये इसमें किस चीज़ का वो ये ढोल पीट रहे हैं। षड्यंत्र ऐसा रच रहे हैं कि ये आपस में मरेंगे, मगर इनके बच्चे ना तो यहाँ सेना में हैं, ना इनके बच्चे संघर्ष में हैं। इनके बच्चे कहाँ हैं? फॉरेन में हैं। और इनके खाते कहाँ हैं? फॉरेन में हैं। स्विस बैंक की लिस्टें लेके क्यों नहीं आते? करें जनता के सामने, दिखाओ अपना चेहरा। तुम पब्लिक में बोलने लायक नहीं हो। एसी में, शीशे के मकानों में, अपने बंगलों में तुम वहाँ बैठ के जो भी षड्यंत्र बनाओगे, हर षड्यंत्र तुम्हारा फेल हो जाएगा। धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करता है, अन्नदाता करते हैं। शास्त्रों में वेद पुराण उठा लो, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं और तुम्हारे कानों के पर्दे हम जल्दी ही खोल देंगे। हमने यहाँ पे पांव रखा है, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मगर आने वाली फसल और आने वाली नस्ल पे आंच नहीं आने देंगे अपने आंदोलन के लिए। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ महंत जय सिंह मौजूद है। तुसीं देख सकते हो कि कल जे असी गल करिए राजनीतिक की तो विधान सभा दे विच भी जिहड़ा अविश्वास प्रस्ताव रखा गया सी सरकार बारे उन्हां दे गल्लां बातां जिहड़ियां चलियो सारे ही विषय ते आपां गलबात करांगे। साडे नाल जय सिंह महंत मौजूद ने, आपां इन्हां नाल गलबात करदे क्योंकि हरियाणा तो ने ते चंगी तरह राजनीति बारे जानते हैं। जिहड़ी कि हरियाणा सरकार खट्टर सरकार दी असीं गल करदे हां, जिथे हुण बेभरोसी उन्होंने पास कर ली हैगी आ, ਉਹ ਹੁਣ सरकार बहुत गल्लां अगे कर रही है। तो इदां भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसानों ते किते ना किते राजनीति की जा रही है। तो गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। जय जवान जय किसान। और मैं महंत जय सिंह प्याला, महंत जसवीर दास सिंह जी के नेतृत्व में आंदोलन में हम पहले दिन से डटे हुए हैं, जिसमें तमाम हमारे जो वरिष्ठ हैं, स्वामीनाथन योग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा की सुनीता वर्मा और तमाम आध्यात्मिक लोग, अखाड़े के लोग, महात्मा लोग और किसान अपने जो आगू हैं, सब समय समय पर यहाँ पर इसका चिंतन करने और किसान आंदोलन को हौसला देने के लिए आते रहे हैं। सामाजिक लोग भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ 300 किसान हमारे शहीद हुए हैं कि उनकी भी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, परमपिता परमात्मा उनके परिवारों को पीछे सहन शक्ति दे, क्योंकि सरकार तो जालिम है और दिन प्रतिदिन अत्याचार पे उतारू है। छल कपट से ये सरकार चली हुई है, क्योंकि क्लियर सरकार नहीं है। आप देख रहे हो कि कल भी विधानसभा में अगर जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, तो अब खट्टर सरकार भी दो टुक जवाब कर रही है कि जो कृषि कानून है गया वो वापस नहीं होंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कृषि कानून हैं ये तो सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। ये अहंकार में लालच में कुछ भी कहते रहें, वहाँ बैठ के ये कुछ भी मनगढ़ंत बातें बनाते रहें, क्योंकि इनकी जो सरकार गिरी है चुनाव में, वो इसीलिए क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है, क्योंकि किसानों में बहुत भारी आक्रोश है। किसान और मज़दूर को तो देखा नहीं है, किसान और मज़दूर को तो इन्होंने गुलाम बना के रख दिया है। जिसकी अपनी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन में ही मज़दूर बनने का, अब जो अमेरिका है और स्पेन है, जब ये कृषि कानून का यही फार्मूला वहाँ पे इतनी हाई जेंट्री कंट्री में फेल हो गया है, तो ये यहाँ किस बात का ढोल पीट रहे हैं, किस बात का ये दावा करते हैं कि यहाँ कामयाब हो जाएगा। अरे अमेरिका कंट्री जिसका नाम है और जिसके पास इतना साधन है, स्पेन कंट्री, यूरोप की कितनी कंट्री है, वहाँ पे ये फार्मूले फेल हो चुके हैं। वहाँ पे राष्ट्र का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, मजदूर का भी नुकसान है। जब इस पॉलिसी से किसान को भी नुकसान है, मजदूर को भी नुकसान है और राष्ट्र को भी नुकसान है, तो ये इसमें किस चीज़ का वो ये ढोल पीट रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ज़रूर कोई बड़ा मिलीभगत है, जो ये जोड़ तोड़ से ये चाहते हैं किसी भी तरह जनता जाए बाढ़ में, हमारी कुर्सी बच जाए। कहीं ना कहीं इनकी मंशा
इनकी मंशा और महत्वाकांक्षा ये लगती है अब कि ये बहुत गिरी हुई बातों पे उतारू हो गए हैं। कृषि मंत्री किसानों को ये बोल देता है कि ये तो मरने के लिए हैं, घर में भी मरते हैं, बॉर्डर पे भी मरते हैं। आज एक तरफ हमारा किसान बैठा है, दूसरी तरफ जवान बैठा है। आज इन्होंने षड्यंत्र ऐसा रच रहे हैं कि ये आपस में मरेंगे, मगर इनके बच्चे ना तो यहाँ सेना में हैं, ना इनके बच्चे संघर्ष में हैं। ये इनके बच्चे कहाँ हैं? फॉरेन में हैं। और इनके खाते कहाँ हैं? फॉरेन में हैं। स्विस बैंक की लिस्टें लेके क्यों नहीं आते? करें जनता के सामने। इतने साल हो गए ढोंड पीटता हुआ मजाक बना के रख दिया है किसान और मजदूर का। वो स्विस बैंक की जो लिस्टें दबाए बैठे हो वो ओपन करो, जनता के सामने लाके पेश करो, फिर दिखाओ अपना चेहरा। तुम पब्लिक में बोलने लायक नहीं हो। एसी में, शीशे के मकानों में, अपने बंगलों में तुम वहाँ बैठ के जो भी षड्यंत्र बनाओगे, हर षड्यंत्र तुम्हारा फेल हो जाएगा। ये जमीन वो धरती है जहाँ भगवान कृष्ण ने इंसाफ की लड़ाई शुरुआत की थी। ये वही भूमि है। जैसे जी अब भी देख रहे हो कि हरियाणा के किसानों के ऊपर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, हरियाणा के किसानों के ऊपर ये वहाँ बैठ के अपनी चतुराई से तरह तरह की बातें करके उनको हाईजैक करने की बात करते हैं। उनको ये बोलते हैं ये तो भोले किसान हैं और ये ऐसे ही हैं, कोई जैसा हम राजनीति सोचेंगे, जैसे हम करेंगे, पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे देश का किसान जाग चुका है, हमारे देश का मजदूर जाग चुका है, तमाम 36 वर्गों के लोग जाग चुके हैं। तो क्यों इनको डर लगा है? डर क्यों लगा है? अरे 300 किसान यहाँ पे मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। किसने आपका हाथ पकड़ा था? किसने आपको रोका था? ये अपने ही देश के लोग हैं, ये हमारे ही देश के नागरिक हैं। और वो नागरिक हैं जो धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करता है, अन्नदाता करते हैं। शास्त्रों में वेद पुराण उठा लो, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं और तुम्हारे कानों के पर्दे हम जल्दी ही खोल देंगे। वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हारे को किसानों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। पूरा देश का किसान एक छत के नीचे अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, वो पास हो चुका है अब विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिन विधायकों ने इसमें सरकार का सपोर्ट किया है, सरकार उन 50-55 विधायकों का बाई नेम और उनकी कार्य प्रणाली से बाइकाट करेंगे। पूरे देश में हमारी साइकिल यात्रा हरी झंडी दे दी है हमने, ट्रैक्टर को हरी झंडी दे दी है। वो गांव-गांव, डेरा-डेरा, पूरे देश में, शहर-शहर में जागृति करने के लिए जाएंगे और अपने किसान और मजदूर को जागरूक करेंगे। वहाँ पे उनका टोटल बाइकाट होगा। ये दौड़ें, कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे? तुम्हें वहीं से निकाल के हम यहाँ पटकेंगे, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में पटकेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गीता क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र, अर्जुन क्षेत्र। कौन कहता कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? अर्जुन सी पार की नजर चाहिए, सब संभव है। ये किसान का वो पत्थर वाला जिगरा है जो कभी पीछे नहीं हटा है। हमने यहाँ पे पांव रखा है, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मगर आने वाली फसल और आने वाली नस्ल पे आंच नहीं आने देंगे। अपने आंदोलन के लिए, अपने आंदोलन पे आंच नहीं आने देंगे। तुम कितने भी प्री प्लान बना लो, कितने भी प्रोपगंडे कर लो, कितने भी छल कपट कर लो, ये लंबे चलने वाले नहीं हैं। आज मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। सारा देश टकटकी लगाई देख रहा है आंदोलन की तरफ। आज 100 साल का जो बुजुर्ग है वो ये ठोक के कहता है कि मैंने ताउम्र अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा आंदोलन ना कभी पढ़ा है ना कभी देखा है। 55 कंट्री यूरोप की वो समर्थन कर रही है और दबाव बना रही है। आप सबको इग्नोर कर दोगे अपने अहंकार में। बत्ती जो विधायक किसान के हक में है, आपको लगता है कि उनका फायदा किसानों को होगा? देखिए, सरकार की कहीं ना कहीं इसमें बहुत भारी गलती है और ये इनको देर सवेर माननी चाहिए। अभी हमारे किसानों से जो इन्होंने गिरी हुई बात बोली है उसकी अभी तक ये माफ़ी नहीं मांगी। पूरे किसान को और पूरे देश के मजदूर को इसको लेके भारी आक्रोश है। जो इन्होंने गलत बात बोली कि किसान मरने के लिए है, घरों में भी मरते हैं, वैसे ही मरते हैं।
अरे तुम्हारे बच्चे बॉर्डर पे क्यों नहीं मरते? तुम्हारे बच्चे किसानों के संघर्ष में क्यों नहीं मरते? तुम्हारे बच्चे कहीं हम एक भी तुम बताओ। तुम लोग अहंकार में डूबे हुए हो, अहंकार में डूब चुके हो। हम वक्त आने पे तुम्हें बताएंगे कि किसान कहते किसको हैं। देख रहे हैं कि जो 265 टन सोना था जो 2014 में इनकी सरकार बनी तो उन्होंने गिरवी रखा था, आज किसान वो हिसाब भी पूछ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो देश का इन्होंने 265 टन सोना गिरवी रखा विकास का डंडोरा पीट के और बड़े बड़े प्री प्लान दिखा के। अरे विजय माल्या 55 सूटकेस के साथ और क्विंटलों सोने के साथ यहाँ से उसको ये निकाल देते हैं, मिली भगत करके। कैबिनेट के हैं, आरएसएस के, बयानबाजी करते हैं और यही उसको राज्यसभा में ले जाते थे। सेटिंग करके राज्यसभा में यही लोग बनाते थे। अब एक एक बात का हिसाब जनता लेगी, एक एक बात का हिसाब ये किसान लेगा, एक एक बात का हिसाब मजदूर लेगा। जिनको तुम भोला बोलते हो, भोला किसान है, ये मजदूर भोला है, मासूम है, और ये अनपढ़ बोलते हो, तुम ऐसी ऐसी संज्ञा बोलते हो। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आंदोलन से जो टकराएगा उसको हम कहीं भी रहने नहीं देंगे, चैन से सोने नहीं देंगे, उनके सारे खुलासे कर देंगे। कोरोना के नाम पे अरबों रुपया की फंडिंग, आप इसमें 65 लाख करोड़ रुपए का फंडिंग आया। यहाँ मजदूर के खाते में एक भी पैसा नहीं है। मजदूर कह रहा है कि इन्होंने कोरोना के नाम पे लूट की है। अब ये बिजली पानी बंद करने का, वाईफाई मोबाइल बंद करने का देश में डंडोरा पीट रहे हैं। अरे लॉकडाउन में तुमने सब कुछ बंद करके देख लिया है। ये देश पत्थर का जिगरा रखता है। इस देश पे और इस किसान पे बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए। हम फिर ये बात कहते हैं कि देर से ही सही आप माफ़ी मांग लें किसान से आके, मजदूर से आके, और ये काले कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी पे ऊपर यही सवाल है कि ये काले बिल रद्द किए बगैर हम यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। पहले इनको रद्द करो। किसान की जो मांगे हैं उनमें से 15 में से 12 पे भी आ जाओगे तब भी ठीक है। 15 की 15 मंजूर करनी पड़ेंगी, नहीं तो तख्ता पलट हो जाएगा। तुम नहीं करोगे, तुम्हारे दूसरों से हमने करवाना है। ये लड़ाई हमें पता है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, हमने करवाना है। ये कराए बिना हमारे किसान और मजदूर का भला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अत्याचार इतने बढ़ गए हैं। आप कागजों में कुछ दिखाते हो, नीचे मजदूर पे उसकी इनकम क्या है, न्यूनतम इनकम क्या है। आप तो मनरेगा के लायक भी नहीं छोड़ा उनको, मनरेगा का मजाक बनाया। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए यहाँ के मजदूर बताते हैं, और 6-6 महीने की उनकी सैलरी कोई कहता है वहाँ से नहीं मिली, वहाँ से नहीं मिली। कोरोना के लॉकडाउन के दुनिया देश इन्होंने लूट के खा लिया। एक एक ट्रक वाले ने, उसमें बसें बंद थी, रोडवेज बंद थी, तो 10-10, 20-20 हज़ार में ब्लैक में वो यात्रियों को इधर से उधर घुमाया। जो बिना पुलिस की मिली भगत के हो गया क्या? रिकॉर्ड उठा के देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए, फिर किसान की बात कीजिएगा। तुम इस लायक नहीं हो कि किसान और मजदूर की बात कर सको। तुम्हारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और आने वाले टाइम में और बेनकाब होंगे। तो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।